नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती का आज कोर्ट से निर्णय निकल चुका है। यानी कि उम्र सीमा बड़ी है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी अभ्यर्थी हमारे जो कुछ दिनों से 1 साल से या फिर 1.5 साल से आउट हो रहे थे, उन सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। वीडियो के माध्यम से मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो कल शाम को बात करी थी, उसमें अधिकतर जो अभ्यर्थी थे उनके मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी देखने को मिल रहे थे कि जो कह रहे थे कि एज नहीं बढ़ेगी। तो उन अभ्यर्थियों के लिए एक थप्पड़ साबित आज हो चुका है। उनको रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। वो जब ये वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ही उनको इनका जवाब मिल जाने वाला है। शब्दों से कुछ नहीं होता है, बिना शब्दों के भी हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, आज का जो विज्ञापन हमारा पुलिस कांस्टेबल भर्ती वाला जो निकलने वाला था, यानी कि कोर्ट का जो ऑर्डर वहाँ से आना था, वो पास कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है, आपकी 2 साल की जो उम्र सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। मैंने आपको कल ही बोल दिया था, या तो आपकी 1 साल की बढ़ेगी या 3 साल की बढ़ेगी। जो अभ्यर्थी 18 से 28 जो चाह रहे थे, ये कहीं से कहीं तक भी संभव नहीं था। आने वाली जो भर्ती आपकी रहेगी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की, उसकी जो उम्र सीमा है वो 18 से 28 कर दी गई है, ऐसा कोर्ट का कहना है। अगर नहीं आएगी तो फिर हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। और आज की जो भर्ती है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की, जो 2000 पदों के लिए हमारी वैकेंसी थी, इसका पोर्टल बहुत जल्द खोला जाएगा और कोर्ट के द्वारा 2 वर्ष की छूट दे दी गई है। और आप लोगों की जो फॉर्म भरने की जो अवधि है, कब से कब तक वाले जो अभ्यर्थी हैं उस फॉर्म को भर पाएंगे, फिल कर पाएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज हमारी बातचीत होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिन अभ्यर्थियों का अभी कुछ महीनों से, कुछ दिनों से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भर पाया था। सबसे बड़ी बात यह है जनरल कैटेगरी के लिए, और बहुत से अभ्यर्थियों का क्वेश्चंस मुझे ये भी आ रहा था कि क्या केवल जनरल कैटेगरी में ही एज बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है। जनरल कैटेगरी की जो एज है दोस्तों, वो 22 साल इससे पहले दिखाई गई थी, और अन्य जो कैटेगरी हैं SC ST और OBC की 27 वर्ष होती है। अब आप लोगों की जो एज बढ़ी है, मैं उस पर आपको बता रहा हूँ। 1 जनवरी, सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2000 तक वाले जो अभ्यर्थी हैं, आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, काउंटिंग उससे पहले के कर लीजिएगा। अगर कोई 2 जनवरी को, अगर किसी को 2 जनवरी 2000 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है, जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ मैं, 2 जनवरी 2002 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। पहली बात इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, अगर कोई कैटेगरी वाला अभ्यर्थी है, चाहे वो SC से हो, ST से हो या फिर OBC से हो, तो आप लोग भी 27 + 2 कर लीजिएगा। कहने का मतलब है कि 29 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक का जो मामला है, कोर्ट के द्वारा निर्णय तो दे दिया गया है, लेकिन वो पक्के सबूत कहाँ पर है? अधिकतर अभ्यर्थियों के कमेंट्स मुझे ये आएंगे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो नोटिस है, कोर्ट ने बोला है कि 2 वर्ष बढ़ेगा, तो कोर्ट के द्वारा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जाता है। वहाँ पर फाइल में नोट हो चुका है। बाकी उसके बाद ये चीज़ आयोग को चली गई है। अब UKSSC का काम है कि जो ये नोटिस है वो आपको एक विज्ञापन के तौर पर आप लोगों को सौंपेगा। अब ये काम कब होगा, मैं आपको आज बता देता हूँ। आज भी छुट्टी है। आज यानी कि 14 फरवरी हमारी है। पुलवामा अटैक के संदर्भ में एक गवर्नमेंट हॉलीडे जिसको माना जाता है। कल 15 तारीख है, और कल 15 को सैटरडे है, आय की छुट्टी रहेगी। और परसों को संडे है, यानी कि 16 को आपकी संडे है। आपको जो ये नोटिस मिलेगा, ये मंडे को मिलेगा, यानी कि मंडे 17 को आपको ये नोटिस मिलेगा। अब जो एडमिट कार्ड आपके 17 तारीख आने वाले थे, एक सप्ताह पहले जो उसमें लिखा गया है, ऐसी कोई फिक्स डेट नहीं बताई गई है कि आपके 17 को ही एडमिट कार्ड आएंगे, तो इसमें अब डिले होगा। अब ये मान के चलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आयोग 7 दिन देता है, 7 दिन में लगभग फॉर्म फिल नहीं हो पाएंगे। आयोग को 15 दिन लगभग देने पड़ेंगे, इतना आप लोग मान के चलिएगा। 2 सप्ताह का समय आयोग को फॉर्म फिल करने के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद 2 सप्ताह के बाद जब फॉर्म फिल होंगे, तो उसके बाद एडमिट कार्ड जारी करने के लिए लगभग 7 से 8 दिन का समय आयोग फिर से दोबारा लेगा, क्योंकि जो पहले के अभ्यर्थी हैं उनके तो हो चुके हैं। बाकी जो अभ्यर्थी हमारे अभी नए जो फॉर्म भरे जाएंगे, उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो भी बहुत जल्द जारी कर दिए जाएंगे, लगभग 7 से 8 दिन का। तो आप ये मान के चलिएगा, जो आपका फिजिकल 24 फरवरी से होना था, जो आपका फिजिकल 24 फरवरी 2025 से होना था, ये आपको थोड़ा सा मार्च हाफ में देखने को मिलेगा या फिर मार्च एंडिंग में देखने को मिलेगा। इतनी इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगी, क्योंकि 17 को अगर नोटिस अगर आयोग जारी करता है, तो शायद 17 या 18 को पोर्टल भी खोल देगा। और 17-18 को जब पोर्टल खोलेगा, तो लगभग 10-15 दिन के लिए तो खोलना ही पड़ेगा। और 10-15 दिन के लिए उसको खोलेगा, और 1-1.5 हफ्ते का समय उसको भी अपने लिए एडमिट कार्ड जारी करने के लिए आयोग को समय चाहिए। तो आप लोग ये मान के चलेगा मिड मार्च,
यानी कि मध्य मार्च के आसपास में आप लोगों का जो फिजिकल है वो करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अब आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। खासकर जो अभ्यर्थी 1 साल, 1.5 साल या फिर कुछ महीनों से बाहर हो रहे थे, आप लोगों के लिए सुनहरा मौका भी आया है। खासकर जनरल कैंडिडेट के लिए मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 साल कोई उम्र नहीं होती है। 22 साल में आप लोगों को एकदम से 22 साल के बाद आउट कर दिया जा रहा था, तो अभी आपको 24 साल का यहाँ पर मौका मिल रहा है। अगर जिन अभ्यर्थियों को 24 साल हुए हैं, 1 जनवरी 2025 तक से आप लोगों का गिना जाएगा। पहली बात तो इसको ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2025 तक जिन अभ्यर्थियों को 24 साल होंगे वो अभ्यर्थी आपके एलिजिबल होंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी अगर 2000 है, 1 जनवरी 2000 है, तो तब तक आप लोग चल सकते हैं। अगर आपकी एक दिन भी अगर ऊपर हो गई है, अगर 2 जनवरी अगर आपकी है, तो बच्चा आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी वाले जो अभ्यर्थी हैं, 2 जनवरी 2000 वाले जो अभ्यर्थी हैं, आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए 1 जनवरी, क्योंकि इससे पहले जो आयु गणना होती थी वो 1 जुलाई से होती थी। अभी आयोग ने देखते हुए इसको 1 जनवरी से करा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण देखने को मिलेगा कि कितने अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल होंगे और कितने नहीं होंगे, तो बड़ा मुद्दा रहेगा। और उससे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट के द्वारा हरी झंडी दे दी गई है, तो सोमवार को यानी कि मंडे 17 को आप लोगों को नोटिस जारी देखने को मिलेगा और एडमिट कार्ड जो है वो अब आपके जारी नहीं होंगे। काफ़ी समय इसमें अभ्यर्थियों को देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अभी फिजिकल के लिए भी 1 महीने के आसपास या फिर 15-20 दिन का जो समय है फॉर्म भरने के साथ साथ आयोग देगा आप लोगों को, उससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए जिन लोगों ने फिजिकल की तैयारी पहले से करी है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिनने नहीं करी है तो आप लोग दोस्तों रात दिन एक करके लग जाइए, क्योंकि आपकी अंतिम भर्ती देखने को मिलेगी। इसके बाद की जो भर्ती है वो 2-3 साल बाद 2027-2028 की जो वैकेंसी रहेगी, जिसमें आपकी 18 से 28 उम्र सीमा जरूर रहेगी, लेकिन उसके बाद तब तक के लिए आपके पास समय नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों आज का जो नोटिफिकेशन था ये हाईकोर्ट की तरफ से क्लियर या फिर हरी झंडी के लिए था, और उन तमाम अभ्यर्थियों को, उन तमाम बेरोजगार संघ के सदस्यों को जिनके द्वारा कोर्ट में जाकर तहरीर दी गई, जिनके द्वारा लगातार प्रयास किए गए और एज बढ़ाने के इस मामले में जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं, उनका जो मनोबल बढ़ा है, उनकी जो एज बढ़ी है, उनकी जो आकांक्षाएं बढ़ी हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी अभ्यर्थियों का भी। साथ ही दोस्तों आज का जो हमारा मुद्दा था ये हमारा पुलिस भर्ती से संबंधित हरी झंडी पे देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये नोटिस पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।